साथियों, जो ये दुनिया आज तुम पर हंस रही है ना, वो एक दिन तुम्हें अपना कहकर गले लगाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले सफल होना होगा, और सफल होने के लिए बस 3 ही कुंजियाँ हैं, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। तो अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए और खुद का सपना पूरा करने के लिए आज से ही शुरू कर दो हद पार रहना। इससे ही आप अब सिलेक्शन हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशंस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो 4 सितंबर 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशंस के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसके लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव। इसके लिए ऑप्शन ए आप देखिए बोटनी। बोटनी का मतलब हो गया स्टडी ऑफ प्लांट्स, तो यह आंसर आपका सही नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। अगला ऑप्शन है फिजिक्स। फिजिक्स है ये स्टडी बारे में बताता है नेचुरल लॉज एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन के लिए होता है। तो ऑप्शन डी अकॉस्टिक्स रिलेटेड है साउंड एंड साउंड वेव्स से। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें एक ब्लैंक है। इस ब्लैंक में आपको एक मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है। तो सेंटेंस है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 गेव देयर टीचर अ गिफ्ट विच वाज डैश टू हर। यहाँ पर आप देखेंगे गिफ्ट दिया जा रहा है टीचर को, तो ये पॉजिटिव एंड अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो देखते हैं पहले ऑप्शन को रिवीलिंग। तो ये रिवीलिंग अनकवरिंग समथिंग हिडन के बारे में बात हो सकती है, तो यहाँ पर ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। अगला ऑप्शन है शॉकिंग। शॉकिंग एक नेगेटिव कॉनोटेशन है, नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव रिएक्शन है, तो यहाँ पे शॉकिंग हम यूज़ नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन है कन्फ्यूजिंग। कन्फ्यूजिंग इसमें फिट नहीं हो सकता, क्योंकि रिसीविंग गिफ्ट पे ये फिट नहीं आ रहा है। ऑप्शन डी सरप्राइजिंग फिट हो सकता है, क्योंकि सरप्राइजिंग एक पॉजिटिव और अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपका सरप्राइजिंग सही आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द बताना है ऑब्सेशन का। ऑब्सेशन के लिए आप देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड फैसिनेशन, सी अनकंसर्न, डी सिंपैथ। तो सिंपैथ, हालांकि ये सिंपैथी होता। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन 1 को, डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है रिकग्नाइजिंग डिफरेंसेस, और अनकंसर्न मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट। और सिंपैथी की बात करें, फीलिंग पिटी और सोरो फॉर समवन एल्स मिसफॉर्च्यून। बट यहाँ पे ऑप्शन बी फैसिनेशन, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, और इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और इंटरेस्ट। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी फैसिनेशन। फैसिनेशन और ऑब्सेशन का सिनोनिम है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें एक पार्ट गलत है, उसे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो उसे हमें चूज़ करना है। सेंटेंस पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ एडल्ट्रेंट्स आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू अन रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन बोथ चिल्ड्रेन एंड अडल्ट्स। इसमें कौन सा पार्ट गलत है, देखते हैं। तो इसमें सही आंसर है टू अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। वो क्यों है कि ग्रामेटिकल एरर यहाँ पर आ रहा है, हालांकि ऑप्शन में गलती नहीं की गई है, इसमें गलती की हुई है टू अनरेंज, जबकि यहाँ पर अरेंज होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन में टू अनरेंज ये होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब ये गिवन सेंटेंस है, इसमें अंडरलाइन सेगमेंट है, इसमें क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दिए हुए हैं वो चूज़ करना है। जो अंडरलाइन सेगमेंट है वो है ड्राइव द वैगन। ड्राइव द में हम लोग देखेंगे यहाँ पर दे वुड फाइंड समवन ड्राइव द वैगन बैक अक्रॉस द डिजर्ट। तो यहाँ पर बेस्ट होना चाहिए टू ड्राइव द वैगन। यहाँ पर ड्राइव के बाद द भी अंडरलाइंड है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सेलेक्ट नहीं करना है।
क्योंकि ये टू ड्राइव तक ही है और ये द को इंक्लूड फिर नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी टू ड्राइव द आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। तो यहाँ पर भी 4 सेगमेंट्स में स्प्लिटेड है। सेंटेंस है द बॉल आई किक्ड वेंट हाईली इन द स्काई। अब इसमें सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेंट हाईली। ये यहाँ पर गलती की है इन्होंने, और ये गलत क्यों है? यहाँ इसका सही सेंटेंस होगा द बॉल आई किक्ड वेंट हाई इन द स्काई। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आइटम फिल इन द ब्लैंक है और सेंटेंस है रजत इज़ नोन फॉर हिज नोटोरियस नेचर। नोटोरियस मतलब बुरे से रिलेटेड है, बुरे नेचर का है। ही विल बी फ्रेंडली टू योर फेस बट लाइक्स। ऐसा आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा जो मुंह पर अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे बुराई करते हैं, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। रजत एक बुरा पर्सन है जो मुंह पर अच्छा बनता है और पीठ पीछे बुराई करता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देखिए। टू स्टैब इन यू इन द बैक। टू स्टैब यू इन द बैक आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पर आइटम दिया हुआ है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। द ट्री पर सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है यहाँ पर, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। तो आपका ऑप्शन टू बी मिस्टेकन टू बी लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस इन द रॉन्ग प्लेस सही आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं। अ क्रीचर विच डिपेंड्स ऑन अदर्स। अब कुछ पर्सन्स भी होते हैं, हालांकि एक क्रीचर की बात हो रही है, तो कुछ पर्सन्स भी होते हैं जो सभी काम के लिए आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। चाहे आप प्रोजेक्ट बनाओ या कुछ और काम करो, सभी काम के लिए आपके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ऐसे पर्सन्स को आपने अगर आइडेंटिफाई किया है तो आप कमेंट में यस जरूर लिखना। देखते हैं प्रश्न को। क्रीचर विच डिपेंड्स ऑन अदर्स, इसका सही आंसर है पैरासाइट। ऑप्शन सी पैरासाइट सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम टू फिल इन द ब्लैंक। द प्ले आई सॉ लास्ट नाइट वाज अ डैश। का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मैश हिट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही आंसर है, स्मैश हिट। अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यह है हिट द रोड। हिट द रोड का मतलब होता है लीव, और हिट द हे जो ऑप्शन बी है इसका मतलब होता है गो टू बेड। ऑप्शन डी हिट द रूफ का मतलब होता है बिकम वेरी एंग्री। ऑप्शन सी आपका स्मैश हिट सही आंसर है। अगला प्रश्न है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ आपको सेंटेंस में ब्लैंक फिल करना है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ही इज जैज ऑफ मैनी चेन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज। आप ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से 3 ऑप्शंस के स्पेलिंग गलत हैं। तो ऑप्शन डी एक्यूज्ड आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भी एक सेंटेंस है जिसे 4 पार्ट में स्प्लिट किया हुआ है और इसमें किसी एक पार्ट में गलती की हुई है, ग्रामेटिकल एरर होगी। देखते हैं सेंटेंस को। डिस्पाइट द सेटबैक्स एंड ऑब्स्टेकल्स वी फेस्ड आवर टीम रैलीड टुगेदर एंड अचीव्ड आवर गोल्स व्हिच टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, रेजिलियंस एंड डिटर्मिनेशन। तो आप इसमें देखिए कहाँ पर गलती हुई है। विच टीच अस, टीच अस, ये जो पूरा क्लाउज है इसके लिए विच इसे सिंगुलर में बता रहा है, इस एक्शन को या इस रिजल्ट को। तो यहाँ पर टीचेस अस होनी चाहिए थी। ये आपका ऑप्शन, किस ऑप्शन में ये है? विच टीच अस। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर दैट इज अंडरलाइंड। क्वेश्चनेयर की स्पेलिंग एरर है और इसमें सही आंसर क्या है? स्पेलिंग एरर को हम लोग देख के पहचान सकते हैं। ऑप्शन बी क्वेश्चनेयर सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एरर है। इसका सही ऑप्शन में सही आंसर दिया हुआ है, सही सेंटेंस दिया हुआ है, इसे चूज़ करना है। तो हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे गलती कहाँ पर हुई है। डिफ़िकल्टेस्ट, डिफ़िकल्ट
की जगह मोस्ट डिफ़िकल्ट होना चाहिए था, डिफ़िकल्टेस्ट की जगह। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में आप देखेंगे 14 कि दैट career competition was the most difficult exam he had ever given। ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आइटम फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए आपको एक आइटम बताना है। तो आइटम दिए हुए हैं ऑप्शंस में, हम लोग देखते हैं पहला आइटम क्या दिया हुआ है, हर्ष मनी। हर्ष मनी का मतलब होता है मनी पेड टू कीप समवन क्वाइट अबाउट समथिंग, मतलब किसी को चुप करने के लिए हर्ष मनी का यूज होता है। और ऑप्शन सी हैविंग वंस केक एंड ईटिंग इट टू, इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंग टू हैव टू इनकम्पेटिबल थिंग्स। ऑप्शन डी मेकिंग अ फस आउट ऑफ समथिंग, इसका मतलब क्या हो गया, मेक अ बिग डील आउट ऑफ समथिंग मैनर। दिस मीन्स टू ओवर रिएक्ट और मेक अ बिग डील आउट ऑफ समथिंग मैनर। ऑप्शन बी सही आंसर है, इसका मतलब हो गया आपका सस्ते दाम पर बेचना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें एक सेंटेंस दी हुई है और उसमें एक वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है, गलत स्पेलिंग दी हुई है। तो इसमें आप देखेंगे द कलर्स ऑफ द गिवन रेनबो सीम्ड टू शाइन थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म एज द सन हीट द ऑब्जेक्ट। तो इसमें आप देखिए ट्रायंगुलर गलत ऑप्शन, गलत वर्ड स्पेलिंग दी हुई है। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा TRIANGULAR। ठीक है, यहाँ पे आप ए इसको रिप्लेस कीजिए ई के साथ, तो आपका ऑप्शन सी ट्रायंगुलर यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है एक अंडरलाइंड ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसे। सेंटेंस है द इंटरपीट ग्रुप ऑफ एडवेंचरर्स क्लाइम्ड द माउंटेन डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर एंड रोड क्लोजर्स। तो यहाँ पे आप सिर्फ आपको डिस्पाइट यूज़ करना है, ऑप्शन ए ऑफ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें भी सेंटेंस है, इसमें अंडरलाइंड वर्ड्स है। सेंटेंस है द एयरप्लेन फ्लोड ओवर द माउंटेन्स ऑफरिंग द पैसेंजर्स अ ब्रेथटेकिंग व्यू ऑफ द मैजेस्टिक पीक्स बिलो। फ्लू ओवर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। यहाँ पे आपको इस वर्ड का एंटोनिम बताना है। तो देखते हैं इसका सही एंटोनिम क्या होगा। यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है एक्सटेसी, इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस और या फिर होपलेसनेस। यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन ए है यूफोरिया, ये आपका सिनोनिम है इस वर्ड का। ठीक है, और ये दो जो वर्ड दिए हुए हैं ऑप्शन बी में और सी में, ये रिलेटेड नहीं है इससे। ठीक है, डिस्पेयर इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी डिस्पेयर। अगला प्रश्न देखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लैंक नंबर वन में आपको इन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है, क्या सही फिट होगा। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। और सेंटेंस में है एज, यहाँ से शुरू हो रहा है सेंटेंस, एज अ बॉय I was always exploring lonely places, neglected gardens and orchards, unoccupied houses, patches of scrub or wasteland, the fields outside the town, the fringes of the forest. अब यहाँ से देखते हैं, on one of my rambles, dash the bungalow, I pushed my way through a thicket of lantana buses and stumbled over a thick stone slab, twisted my ankle slightly as I fell. इसमें सही आंसर आप क्या लग रहा है, ऑप्शन बी में था बिहाइंड। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए रम्बल्स बिहाइंड द बंगलो, यहाँ पे बात हो रही थी वह एक्सप्लोर कर रहा था। ठीक है, तो बिहाइंड एक्सप्लोर कर रहा था बंगलो के बिहाइंड।
यहाँ बिहाइंड आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न को। यहाँ पे ऑप्शन बी आप सही करेक्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। और अगला प्रश्न है, इसमें आपको इनमें से सेंटेंस को चूज़ करना है, मतलब ऑप्शंस को चूज़ करना है और सेंटेंस में फिल करना है। सेंटेंस शुरू होती है यहाँ से, फॉर सम टाइम आई सेट ऑन द ग्रास मसाजिंग माई फुट व्हेन द पेन ईज्ड I looked more dash at the stone slab and was surprised to find that it was a gravestone. ऑप्शन बी में क्वेश्चन 2 में आप देख लीजिए, ऑप्शन ए क्लोजली होगा। ठीक, ये आप क्लोजली फिट करके देखिए, आई लुक्ड मोर क्लोजली एट द स्टोन स्लैब, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्लोजली आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए चेक कर लीजिए और आंसर क्लोजली टिक मार लीजिए। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 3। इसमें से देखते हैं अब क्या फिट होता है। आई टग्ड एट द आइवी एंड सम ऑफ इट कैम अवे इन माई हैंड्स। देयर वाज सम डैश लिटरिंग ऑन द ग्राउंड, half obscured by grass and moss। तो इसमें सही आंसर है blood। There was some blood littering on the grave। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा था। ऑप्शन सी ब्लड, लेटर था, मतलब कुछ लिखा हुआ था जो ब्लड था। और अगला प्रश्न देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 4। इन ऑप्शंस में से कौन सा फिट आता है। सेंटेंस स्टार्ट है, आई सेट देयर फॉर सम टाइम डैश ओवर माई डिस्कवरी। तो आई सेट देयर फॉर सम टाइम pondering over my discovery। for 24 में आप देखिए, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें इन ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चूज करना है, सेंटेंस में फिल करना है एप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेंटेंस है, आई वॉज वॉन्डरिंग वाई रोज शुड हैव बीन ब्यूरिड एट सो लोनली अ स्पॉट व्हेन देयर वाज अ डैश नॉट फार अवे। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सिमेट्री, सिमेट्री नॉट फार अवे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में था सिमेट्री। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ऐसे ही क्विज के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।